भारत के हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी के बारे में इस वक्त बात करेंगे। बड़ी खबर आ चुकी है, राहुल गांधी ने हामी भर दी है चुनाव लड़ने को लेकर। अभी तक सस्पेंस बरकरार था। स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में पसीना बहा रही हैं और सवाल बार बार देश के प्रधानमंत्री तक उठा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग चुके हैं, वायनाड चले गए हैं। लेकिन इस बीच पीएम इस बात को लेकर भी तंज कसते थे कि जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म होगा, वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। और आखिरकार आज वही होने जा रहा है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तस्वीर साफ हो जानी है कि कहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। मैं कहां से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 2 सीटों को लेकर जो पेच है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर हामी तो भर दी है, लेकिन रायबरेली या अमेठी, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी पूरी पिक्चर से गायब है। प्रियंका गांधी की हामी अभी तक नहीं आई है सामने। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं से वहां की जनता तक की ये मांग है कि चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी हर तरीके से अगर सक्रिय हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, ये सवाल सबके जहन में है। और जैसे ही रायबरेली की सीट खाली हुई, यानी सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई, उसके बाद कहा यही जा रहा था कि चाहे राहुल हो या प्रियंका हो, किसी भी सूरत में इन्हीं दोनों को ये चुनाव लड़ना चाहिए। सोर्सेज का ये कहना है कि प्रियंका हालांकि बहुत कंफर्टेबल है नहीं चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन परिवार के ही कोई सदस्य दोनों में से चुनाव लड़े तो ये बेहतर होगा। तो अब 2 सूरत बन रही है। अगर प्रियंका गांधी शाम होते होते तक अगर स्वीकार नहीं करती हैं, सीईसी की मर्जी के अलग जाती है, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सूरत में फिर राहुल गांधी को लेकर एक सस्पेंस कायम हो जाएगा कि अमेठी या फिर रायबरेली। लेकिन जो भी होगा वो आज ही होगा। नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो कल है, तो इसलिए अब ज़्यादा लंबा ये मामला खिंचने वाला है नहीं। अब हम आपको फिर से नए तरीके से बताते हैं। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा को लेकर निकल रहे थे, उसी दौरान ये सर्वे रिपोर्ट्स, ये फीडबैक उन्हें मिलना शुरू हो चुका था कि अमेठी की जनता का ये कहना है, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी का दावा ये है कि हमें जो फीडबैक मिली है, हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके आधार पर अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी चुनाव लड़े। 2019 में जो हमने कदम उठाया वो हमारी भूल थी, इस बार हम उन्हें जिताना चाहते हैं। अभी से बीच सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई और उसके बाद रायबरेली सीट भी खाली हो गई। अब यहाँ पे हुआ कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती नहीं है, लेकिन पार्टी चाहती है और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि वो चुनाव जरूर लड़े। आखिर क्यों प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसको लेकर बहुत सारे सवाल है। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में, यानी विधानसभा चुनाव में देखा कि उनकी सक्रियता खूब दिखी। हर तरीके से उम्मीदवारों का चयन हो या पार्टी के स्टैंड हो, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे स्लोगन के साथ वो चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन रायबरेली सीट पर आकर अभी प्रियंका कुछ खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सीईसी को नहीं तय करना है, भले ही कांग्रेस पार्टी की बॉडी दिखाने की कोशिश करती हो कि सब कुछ वहां से तय होगा। ये तय होगा राहुल और प्रियंका गांधी के जरिए, सोनिया गांधी के जरिए। ये 3 जो चेहरे हैं वो यही तय कर सकते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। तो थोड़ा इंतजार, कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, उसके बाद ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो जानी है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, या अगर प्रियंका इनकार करती हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा रायबरेली, क्योंकि वो और भी पारंपरिक सीट इस लिहाज से आप मान सकते हैं 2004 से लेकर अभी तक सोनिया गांधी वहां की जिम्मेदारी संभाल रही है। और अब सोनिया गांधी अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो भारतीय मानसिकता होती है कि बेटा ही उत्तराधिकारी बनता है और अगर सियासी माहौल हो तो उसमें तो बनता ही बनता है। तो क्या राहुल गांधी अपनी मां की गैर मौजूदगी में रायबरेली ही जाएंगे और अमेठी खाली मैदान, या कोई और चेहरा, या प्रियंका, या फिर जो पब्लिक की डिमांड है उसके मुताबिक कुछ और? थोड़ा इंतजार कीजिए आप।